भगवान श्री वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की, क्यों कवच जो वो था ना वज्र, उसमें भगवान नारायण के सदृश ही उनको दर्शन हुआ। अहम हरे तब पादैक मूलम दासान दासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गणित बाग कर्म करो तो काया। राधे, इनको थोड़ा रोक लो भैया, ये कथा नहीं करने देंगे। बोलो राधे राधे। वैसे ही 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और थोड़ा इनका आवाज ज्यादा हो रही है, इनको बाहर घुमा लाओ या तो, हाँ, या इनको कुछ खिला पिला के सुला दो। बोलो राधे राधे। हाँ, बोलो बंसी वाले जय। अहम हरे तव पादैक मूलम दासान दासो भवतास्म भूय। हे प्रभु, हम आपके दासों के दास, दासों के दास बन करके रहे। मनस्परेता सुपतिर्गुणास्ते, हम आपके गुण गणों को अपने मन में चिंतन करते रहे हमेशा। कर्म करो तो काया, और अपनी काया से आपकी सेवा का ही कर्म करते रहे। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और आप कहें कि हमको कुछ चाहिए इसलिए आपकी विनती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न रसाधि न रसार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसः त्वां विरहाय कांक्षे। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई आपसे इसके बदले में लेना चाहते हैं तो ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, हमको इस लोक का सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग का लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक का सुख भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। और तो और हम कोई बहुत बड़े योगी बनना भी नहीं चाहते, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, और हम इस पुनर्भवन भवाटवी में भी आना नहीं चाहते प्रभु। तो क्या चाहते हैं? समंजस त्वाम विरहाय कांक्षे। हे प्रभु, हम आपके विरह में छटपटाते रहे, आपकी याद करते रहे, बस हम यही चाहते हैं। हम आपसे कुछ नहीं चाहते। ब्रजमंडल की गोपिकाओं ने जब उद्धव जी समझाने के लिए आए थे तो यही तो कहा, अरे उद्धव, तुम हमको समझाने आए हो कि कोई कृष्ण नहीं है, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। अरे अगर हमको इतना प्रेम है कृष्ण से तो यहाँ से मथुरा दूर थोड़ी है, सुबह जाए शाम को वापस आ जाए मिलने के लिए। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो कृष्ण के विरह में वेदना होती है, जो प्रेम करने के लिए छटपटाया जाता है, उस प्रेम की पराकाष्ठा को तुम क्या जानो उद्धव। तुम तो बुहे बोरे पाती लेके आए दौड़े, तुम क्या जानो प्रेम की कल्पना को, कि प्रेम के प्रेमी में, प्रेमी के साथ साथ अपने प्रेमी का याद करना, उसके विरह में तड़पना कितना आनंद प्रदान करता है। हे प्रभु, हम आपको इस तरह से याद करते रहे। कैसे? अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वा सतुराक्षुदार्था। जिस प्रकार अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जो पक्षी जिसके अभी पर नहीं निकले हैं, पैदा हुआ है, वह अपने घोंसले में सुबह की उसकी माँ चुंग लेने के लिए जाती है, शाम तक उसकी प्रतीक्षा करता रहता है कि मेरी माँ कब आएगी, कब मेरे लिए दाना लाएगी, तब तक वह उसकी प्रतीक्षा करता रहता है। हे प्रभु, हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार हम भी आपकी प्रतीक्षा करें। स्तन्यम यथा बक्षतराक्षुदार्था। और तो और प्रभु, जिस प्रकार एक बछड़ा अपने गौचारण के लिए माँ सुबह जाती है, शाम को गोधूली वेला में जब वापस आती है ना, तो एक बछड़ा माँ से मिलने के लिए छटपटाता है, रमाता है। हम प्रभु आपकी याद इसी तरह से करते रहे। जैसे कि बछड़ा अपनी माँ से मिलने के लिए छटपटाता है, रमाता है,
तब तो किसी ने कहा कि देखो, जो बच्चे का उदाहरण दिया आपने, चिड़िया के बच्चे का, अजात पक्षम एवं मातरम खगा, तो पक्षी का उदाहरण दिया। तो पक्षी क्या है? पक्षी को इसलिए याद करा अपनी माँ को वो बालक कि भूखा है। ठीक उसी प्रकार से बछड़ा भी अपनी माँ को इसलिए छटपटा रहा है कि वो भूखा है, सुबह से दूध नहीं मिला, माँ आई है दूध पिलाएगी तो उसकी छटपटाहट शांत हो जाती है। तब तीसरे उदाहरण में कहा, प्रियम प्रियैवा विश्वतुम निषण्णाम। जिस प्रकार एक परम प्रेयसी प्रियतमा अपने पति का इंतजार करती है, एक पति का, एक प्रियतमा अपने घर में बैठे अपने प्रदेश गए पति का इंतजार करती है, मेरे पति कब घर आएंगे, मेरे पति कब घर आएंगे, उनके दर्शन करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। इसी प्रकार से प्रभु मनोरविंदाक्ष ददक्षते त्वाम, मैं आपको इसी प्रकार से देखता रहूं, इसी प्रकार से मैं आपका दर्शन करता रहूं। ममोत्तम श्लोक जनेक शक्यम संसार चक्रे भ्रमता कर्मणि। और प्रभु एक बात और, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं, ममोत्तम श्लोक जने सक्षम संसार चक्रे भ्रमता कर्मणि। हम आपसे ये भी नहीं करते कि आप हमारा मोक्ष कर देना, आप हमारी गति कर देना। हम तो ये कहते हैं संसार चक्र भ्रमता कर्म भी, हम संसार चक्र में भटकते रहें, घूमते रहें, लेकिन तन माया, तुम्हारी माया हमको आपकी सेवा से दूर ना करे। बस तन माया मात्मज देह गेहे चित्तस्य नाथ भूयात। बस आपसे यही प्रार्थना है कि जो आपकी इतनी बलवती माया है ना, वो हमको आपके चरणों से दूर ना करे। आपकी यह तुष्टा, इन्होंने पूछा राजा परीक्षित ने, प्रभु ये राक्षस था, ये राक्षस पुत्र था, और राक्षस पुत्र होते हुए इसमें इतना ज्ञान कहाँ से आया? ये भगवान की इस प्रकार से स्तुति कर रहा है, इसमें यह ज्ञान कहाँ से आया? तब उन्होंने कहा कि यह ज्ञान नहीं, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। एक बार विमान में विराजमान होकर के भ्रमण कर रहा था स्वर्गादिक लोकों में, घूमते घूमते हिमालय पर चला गया। और जो हिमालय पर गया तो भगवान शंकर अपनी गोद में माता पार्वती को बिठा करके उपदेश कर रहे थे। इसके मन में आया, बताओ महात्मा बन रहे हैं, खुद अपनी स्त्री को अपनी जंघा पर बिठा करके उपदेश कर रहे हैं, ये कहाँ का शब्द उपदेश हुआ? भगवान भूत भावन भोलेनाथ तो सीधे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। पार्वती को गुस्सा आ गया, क्रोध आया, अरे तुम हमारे पति और हम पर शंका करते हो, मैं तुम्हें श्राप देती, तुम गंधर्व योग्य नहीं हो, तुम राक्षस हो जाओ। चित्रकेतु ने प्रणाम करके पैर पकड़ लिए, क्षमा याचना मांगी, देवी हमको क्षमा कर दो। तब उन्होंने कहा, देखो अब श्राप दे दिया, क्षमा तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम जब दैत्य बन जाओगे तो भी आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम रहेगा, जिससे भगवान के नारायण कवच का जो वज्र बनेगा, जिससे आपका उद्धार होगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार चित्रकेतु का श्राप लगा। दिति के एक पुत्र और हुए, जो देवताओं के साथ में पूजे जाते हैं। एक तो वृत्तासुर इतना महात्मा हुआ, और दिति के पुत्र एक बार ऐसे हुए, क्योंकि दिति ने क्या किया था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरि प्रेरित हैं अवसर चले मरुत 49,
सुना है ना आपने, सुंदरकांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का है ना। उस सुंदरकांड में यह चौपाई आती है, हरिप्रीत अवसर चले मरुत 49। तो वही 49 मरुदगण है ना, वह अदिति के पुत्र हुए थे। उनकी कथा भी आपको आगे कथा प्रसंग में सुनाएंगे। उसमें क्या हुआ, एक बार माता अदिति ने व्रत रखा और कश्यप जी से प्रार्थना की, प्रभु आप कोई ऐसा व्रत बताओ कि कम से कम देवताओं को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए, क्योंकि देवता मेरे पुत्रों को जीवित नहीं छोड़ते। और देवताओं को तो मेरे पुत्रों को तो मेरे पुत्र, अब तो मेरी पुत्री के पुत्रों को भी देवताओं ने मार दिया, क्योंकि विश्वरूप को मार दिया और इधर वृत्तासुर को मार दिया। तब उन्होंने पुंसवन नाम का व्रत बताया। पुंसवन नाम का प्रभाव यह था कि उन्होंने ये तो बताया कि मारे जाएंगे, देवताओं को मारने योग्य पुत्र होएगा, लेकिन इंद्र को मालूम चल गया कि हमारी मौसी ने, क्योंकि माँ तो सबकी एक ही थी, पिता एक ही थे, माता सबकी अलग अलग थी। कश्यप जी के 13 पत्नियां थी, 13 में से दिति के दैत्य और अदिति के देवता हुए। तो दिति महारानी के जो पुत्र थे उन्होंने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण का प्रभाव ऐसा तेज बढ़ा, उनको लगा कि हो सकता है ये हमको मारने वाला पैदा हो जाएगा। तब क्या हुआ कि इंद्र ने मौसी की सेवा करने पहुंच गए। अरे मौसी एक बात बताओ, हम तुम्हारी सेवा कर दें, हमसे बड़े अपराध हुए, आपके पुत्र को मारना पड़ता है, उपद्रव करते हैं, क्या करें। जब मारने के लिए पहुंचे, सेवा करने पहुंचे, तो क्या हुआ, वहां पर दिति ने तो कहा कोई बात नहीं बेटे, तुम रह सकते हो मेरी सेवा में। अब जब सेवा में रहने के लिए कहा, एक बार की बात, महारानी दिति झूठे मुख से सो गई, जल नहीं पिया, कुछ खा लिया होगा, लेकिन आजकल तो माताएं अधिकतर राधे राधे है ना, झूठे मुख ही रहती हैं, पानी पीना नहीं चाहती। अरे क्या है, लेकिन झूठे मुख से नहीं रहना चाहिए, और खासकर गर्भिणी महिला को तो कभी झूठे मुख नहीं रहना चाहिए। कब कौन सी अशुद्धि, कब कौन सा दुष्प्रभाव हमारे संतति पे पड़ जाए, क्योंकि प्रवेश करने का मुखी द्वार होता है या अपने हाथ और पैर होते हैं, सर के बाल होते हैं, बालों को खुले हुए नहीं छोड़ना चाहिए गर्भिणी स्त्री को। हाथ पैर हमेशा शौचाचार के बाद धोना चाहिए, मुख को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। लेकिन आज माता दिति से एक गलती बन गई, वह जलपान करना भूल गई। इंद्र ने छोटा रूप बनाया और मुख से प्रवेश कर गया। जो गर्भ था, गर्भ के 7 टुकड़े अपने वज्र से कर दिए इंद्र ने। जब 7 टुकड़े किए तो एक में से 7 हो गए, लेकिन 7 के 7 जीवित, मरे कोई नहीं थे। इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, अरे मैंने इनको मार दिया फिर भी ये जीवित हैं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से उन 7 टुकड़ों के और 7 टुकड़े कर दिए, तो 7 49। आज वही मर्दगण फिर भी जीवित रहे, मरे नहीं, क्योंकि पुंसवन व्रत का इतना प्रभाव था। वही पुंसवन व्रत के प्रभाव से जो क्षेत्रपाल के नाम से जाने जाते हैं, वही 49 क्षेत्रपालों की पूजा होती है ना। बोलो राधे राधे। की ना अपने वही दिति के पुत्र हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब यह बात हुई तब उन्होंने कहा, प्रभु एक बात पूछना चाहते हैं राजा परीक्षित ने। आप कहते हो भगवान समदर्शी हैं, है ना, आप कहते हो भगवान समदृष्टि से सबको देखते हैं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ, दैत्यों को मार दिया, देवताओं को बचा लिया, देवताओं को बचा लिया, दैत्यों को मार दिया, कभी विश्वरूप को मारा, कभी वृत्तासुर को मारा। अब इस प्रकार मारने की जब बात आई तो भगवान, तब उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने, राजन अगर भगवान ऐसे नहीं होते तो फिर समदर्शी कैसे? उन्होंने तो हिरण्यकश्यप को मार दिया और प्रहलाद को बचा लिया।
प्रहलाद भी तो दैत्य पुत्र था, तो उस पर तो बड़ा अनुग्रह किया, बड़ा लाड़ किया भगवान ने। तब तो सुखदेव जी से पूछे, राजन प्रभु किस प्रकार प्रहलाद पर भगवान ने अनुग्रह किया, यह हम कथा सुनना चाहते हैं। तो आइए, इससे पहले भगवान के भक्त की कथा हो, एक थोड़ा आनंद ले लें भजन का, फिर भगवान की कथा करेंगे। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा चुके सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, ओ अधर पे मुरली है, कंधे पे कांवरिया, कब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तब तो श्री राजा परीक्षित जी बोले, प्रभु किस प्रकार भक्त प्रहलाद पर भगवान ने कृपा की, और जब पुत्र पर कृपा की बाप को मार दिया, पिता को मार दिया, ये कौन सा कारण बना, हम यह सुनना चाहते हैं। क्षमा प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रियार्थे कथम दैत्या नवधीमतो यथा। भगवान तो समदर्शी हैं, लेकिन उनकी कृपा कभी कभी ऐसी लगती है कि दैत्यों पर अनुग्रह नहीं करते, देवताओं पर अनुग्रह करते हैं और दैत्यों को मार देते हैं। लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं है। कामा द्वेषाद भया स्नेहाद्यय भक्तेश्वरे मनः, आवेश्य तदघं हित्वा जहवस्तद्गतिं गता। गोप्यकामाद् भयात् कंसो द्वैषात् चैत्यादयो नृपा, सम्बन्धात् कृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। भगवान को तो कोई चाहने वाला चाहिए, वह यह नहीं देखते कि मुझको किस भाव से देख रहा है, क्योंकि भगवान का तो एक ध्येय है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो
से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, क्योंकि मेरे भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में बांध लेते हैं। अन्न वस्त्र, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा बस यही स्वीकार है। तो मेरे गोविंद का तो क्या है, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। गोप्य कामात्, गोपिकाओं ने काम के द्वारा मेरे परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया है। कहा तो मेरे कन्हैया गोविंद नारायण काम वाले व्यक्ति को काम ही बोलते हैं, और वही गोपिकाएं जब मेरे गोविंद का स्मरण करती हैं तो गोपिकामात्, काम के द्वारा गोपिकाओं ने गोविंद को प्राप्त किया। भयात् कंस, और कंस ने भय के द्वारा प्राप्त किया। कंस को इतना भय हो गया, नारद जी ने बता दिया कि काला काला है, मुरली वाला है, तो उसको हर काली चीज से भय हो गया। और तो और अगर भोजन में भी काला देख लेता तो थाली को फेंक देता, सब्जी में काला जीरा देख लेता फेंक लेता। कभी कभी जल की परछाई लोटे में है, वो क्या अपनी परछाई देख लेता, काली लोटा फेंक देता, पात्र फेंक देता पानी का। उसको तो हर काली वस्तु में मेरे गोविंद दिखाई देने लग गया। तो क्या बताओ ऐसा कोई भक्त हो सकता है? संबंधात् वृष्णया स्नेहात्, वृष्णवंशियों ने तो क्या संबंधी बनाया, अपना ग्वाल वाल सखा बनाया। भगवान की कथा आएगी, वैकुंठ का दर्शन करवाया ब्रजवासियों को। लेकिन ब्रजवासी ने कहा कन्हैया सच्ची बात बताएं। कन्हैया ने पूछा भैया वैकुंठ कैसा लगो, तो वो क्या कहते हैं, सच्ची बताएं कन्हैया वैकुंठ तेरा ठीक है लेकिन हमें पसंद ना आया। भगवान बोले अरे भाई तुम वैकुंठ की सब तारीफ नहीं कर रहे, वैकुंठ को सब लोग तरसते हैं जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, और तुम वैकुंठ की अवहेलना करते हो, वैकुंठ की निंदा करते हो। तो भगवान बोले, भगवान से ब्रजवासी बोले भैया तेरे ऐसे वैकुंठ को हम क्या करेंगे, जहाँ तुझसे मिलने ना दियो न तेरे दर्शन करने दिए, तो हमको ऐसा वैकुंठ ना चाहिए। जहाँ मेरा कृष्णा कन्हैया है वही हमारा वैकुंठ है।